कुंदन अग्रवाल जी। जी नमस्कार, मैं कुंदन अग्रवाल। नमस्कार। बैठिए बैठिए। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सिद्धांत सेना का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ। मैं उनका मैनेजर हूँ। वो यहाँ कुचा महाजनी में 10 दुकान खरीदना चाहते हैं। 9 की तो डील भी फाइनल हो चुकी है, और अगर 10वीं आप दे दें तो ये आप क्या बोल रहे हैं? 9 दुकानों की डील फाइनल हो गई है? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ हाँ, देखिए देखिए, अच्छे से देख लीजिए। ये रही। मिस्टर सिन्हा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने अगर एक बार कुछ सोच लिया, वो रातों रात भी हो सकता है। और कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो बताइए, आप अपनी इस दुकान को बेचने की क्या कीमत लेंगे? भाई साहब, आपके वो जो भी हैं सिद्धांत सिन्हा, उन्होंने बाकी 9 दुकानें जैसी भी खरीदी होगी। ये जो दुकान है ना, अग्रवाल एंड सन्स, ये बेचने के लिए नहीं है। ये हमारी पुश्तैनी दुकान है। अग्रवाल साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें एक ही लाइन में 10 दुकान चाहिए। आप अगर ये दुकान नहीं बेचेंगे तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको मार्केट रेट से डबल कीमत देते हैं। सुनिए सुनिए महाशय, आप डबल कीमत दीजिए या 10 गुना कीमत दीजिए, ये दुकान नहीं बेचनी है। आपको पता भी है आप किसके ऑफर को ना कह रहे हैं? आपने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? ना मतलब ना। जाइए यहां से। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बॉस। बॉस, आपने ना गुस्सा। एक वरुण, मैं बात कर रहा हूं ना। हमने आपसे कह दिया ना, ये दुकान नहीं बेचनी है। आप कृपया करके यहां से जा सकते हैं, जाइए। अभी तो हम चले जाते हैं, लेकिन आप एक बार सोचिएगा जरूर। नमस्कार। सॉरी सॉरी सॉरी, एक डिलीवरी देनी जानी थी तो उसमें थोड़ा लेट हो गया। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं गई? बहुत दिनों बाद आई हूं ना मंदिर, मैं आपके साथ ही जाना चाहती थी। अरे ये गेंदा बेटा, नमस्ते पंडित जी। सौभाग्यवती हो, नमस्ते। चिरंजीव हो। बड़े दिनों के बाद आई इधर, लगता है रास्ता ही भूल गई। भूल नहीं गई पंडित जी, बस भटक गई थी। तुम दोनों दर्शन करो, मैं आरती की व्यवस्था देखता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी महाराज जी, जो मैंने अपना विश्वास आप पर से उठ जाने दिया और आपसे अपने सारे नाते तोड़ लिए। मैंने ना समझी में ऐसा कर तो दिया, पर मैं उसके बाद कभी खुश नहीं रह सकी। इसलिए आज अपनी उस गलती को सुधारने आई हूं। वरुण, आपको पता है, कभी मैंने महाराज जी से नाराज होकर
ये मूर्ति हमारे घर से यहाँ लाकर रख दी थी। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज हम ये मूर्ति हमारे घर वापस लेकर जाएं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ गेंदा। और अब तो मेरे दिल में महाराज जी के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई, क्योंकि बाबा तुमसे पहली बार यहाँ इसी मंदिर में मिले थे। गेंदा, यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ। और तुम्हें जानने समझने के बाद महाराज जी पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। बहुत खुश हूं आज। ऐसा लग रहा है जैसे सब बहुत अच्छा है, जैसे मैं कोई सुंदर सा सपना देख रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुंदन अग्रवाल जी, मैं सिद्धांत सिन्हा क्रिएशन से विनोद सोनी बोल रहा हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, मुझे अपनी दुकान नहीं बेचनी है भाई। कुछ भी कर लीजिए, दुकान तो आपको देनी ही पड़ेगी। क्या जबरदस्ती है? हैं? जबरदस्ती है क्या? दुकान मेरी है भाई साहब, मन करेगा बेचूंगा, मन नहीं करेगा नहीं बेचूंगा। आप कौन है बताने वाले? मैं तो सिर्फ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मार्केट रेट से दुगनी कीमत मिलेगी आपको। महाशय, फिर से कह रहा हूँ आपसे, दुकान जो है वो मेरी दुकान है और मेरे लिए बहुत अनमोल है। आप क्या कीमत लगाएंगे? और दूसरी बात, आइंदा फोन करके मुझे धमकी मत दीजिएगा। अरे मैं आपको धमका कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। महाशय, आपको समझना चाहिए, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, समझ रहे हैं आप? क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? थोड़ा सा सर दर्द है और कुछ नहीं। सर दर्द? मैं दवा देती हूँ। ना ना ना, क्या हुआ? तुम कुछ बताने वाली थी। हाँ, बस ये कि कल मैं गेंदा के साथ बाजार जाने वाली हूँ, घर का कुछ सामान लाना है। आपके लिए कुर्ता या कुछ दे? ना ना, मुझे कुर्ता कुर्ता नहीं चाहिए, तुम लोगों के लिए जो भी लेना है ले लो। ठीक। निशा, निशा, सुबह जो तुम न्यूज़ पढ़ रही थी वो अखबार कहाँ रखा है? दिखाओ मुझे जरा। मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। कौन सी? अरे वो सिद्धांत सिन्हा वाली न्यूज़ जो तुम पढ़ रही थी सुबह, उसका अखबार कहाँ रखा है मुझे बताओ ना। अच्छा, वो आपको क्यों चाहिए? निशा, अखबार लेके तो आओ, मैं दिखाता हूँ। बताइए ना, क्या देख रहे हैं? निशा, याद है सुबह मैंने कहा था तुमसे कि इस आदमी से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन अब लगता है कि इसी आदमी से हमारा लेना देना होने वाला है। मतलब मनीष जी? मतलब ये निशा
कि इस आदमी ने कोचा महाजनी में लाइन से 9 दुकानें खरीदी है और 10वीं दुकान पापा की है, जो दुगने कीमत पर खरीदना चाहता है। सच्ची मनीष जी, ये आदमी तो हमारे लिए लॉटरी का टिकट बनकर आया है, वो भी एकदम बम्पर प्राइज वाला। लेकिन ये लॉटरी का इनाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि पापा अपनी पुश्तैनी दुकान बेचने के लिए कभी नहीं मानेंगे। ये पापा जी भी ना काम की बात तो समझते ही नहीं है। आप समझाइए ना पापा जी को। निशा, पापा को समझाना इतना आसान थोड़ी ना है। तो दुकान छोड़ाना कौन सा आसान है, वैसे गिरवी पड़ी हुई है, छोड़ाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास में। और अगर ये लगता है सबको कि वरुण भैया सब कुछ ठीक कर देंगे, उनके बस में कुछ नहीं है, सब जानते हैं। कल को अगर ये दुकान हमारे हाथ से चली गई तो शिवम का क्या होगा? ये शिवम कहाँ बीच में आ गया? मनीष जी, कल को शिवम बड़ा होगा, दुकान से मिला हुआ जो हमारा हिस्सा होगा वो कल उसके फ्यूचर में काम आएगा ना। अरे निशा, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो और मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? मैं कहीं से भी कहीं पहुंचू मनीष जी, आप सीधा पापा जी के पास जाइए और उनको समझाइए। जाइए। निशा, एक पापा से पहले मुझे वरुण को समझाना पड़ेगा। पता नहीं, महाराज जी के बिना घर सूना सूना सा लग रहा है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं गए ही नहीं, यही है हमारे साथ। वरुण? हाँ भैया, ये मंदिर में है। चलो। हाँ भैया। वरुण, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। बैठ के बात करते हैं। बोलिए भैया। देख वरुण, मुझे सिद्धांत सिन्हा के ऑफर के बारे में पता चला है और मैं ये चाहता हूं कि हम ये दुकान बेच दें। और मैं ये चाहता हूं कि हम ये दुकान बेच दें। और इस बारे में हमें पापा से बात करनी पड़ेगी। और इसमें मुझे तेरा साथ चाहिए। साथ देगा ना? भैया क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम लोग? मम्मी, आपको घर के हालात तो पता ही है और दुकान भी गिरवी पड़ी है। तो ऐसे में अगर कोई दुगनी कीमत देकर दुकान खरीदना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो लगता है ऐसा सुनहरा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। देखो, मैं जानता हूं कि वो दुकान हमारी पुरखों की निशानी है, लेकिन निशानी बचाने के चक्कर में हम अपना नामो निशान तो नहीं मिटा सकते ना मम्मी। और दुकान तो गिरवी ही पड़ी है। लेकिन अगर ये ऑफर हाथ से निकल गया तो हाथ मलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। इसलिए जो फैसला लेना है हमें बहुत सोच समझ कर लेना है। क्यों मम्मी? पापा ने अपना फैसला ले लिया भैया। वो लोग आए थे अपना ऑफर लेके, पापा ने भगा दिया उनको। कि भगा दिया? अब तूने रोकने की कोशिश नहीं की? और पापा ने ना सबसे बड़ी गलती की है यार। नहीं मनीष भैया, बिल्कुल ठीक किया पापा जी ने। हालांकि इस वक्त हमारे घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं
कि हम अपने पुरखों की निशानी को बेच दें। पुरखों का नाम जिंदा रहेगा तभी हमारे निशान कभी नहीं मिटेंगे। गेंदा, तुम्हें कितनी बार समझाया, घर के मामलों में प्रधान मत बना करो। निशा ठीक कह रही है। जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण, हम दुकान बेचे या ना बेचे, लेकिन सिद्धांत सिन्हा के बारे में लोग क्या कहते हैं पता होना चाहिए। उसने एक बार जो ठान ली ना वो करके रहता है। अगर उसे अपनी दुकान खरीदनी है तो खरीद के रहेगा। हाँ, तो हम डरते हैं क्या उस सिद्धांत सिन्हा से? हाँ, तो हम किसी सिद्धांत सिन्हा से डरते नहीं है मनीष भैया। होगा वो बड़ा बिजनेसमैन अपने घर में, हम भी अपने घर के राजा हैं और एक साथ हैं। और ऐसे ही किसी को हमारी मर्जी के बिना अपनी पुरखों की निशानी नहीं दे सकते। तुम अभी समझ नहीं पा रही हो ना गेंदा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो जिसके भी बारे में बात करी बिल्कुल सही करी है भैया, और मुझे लगता है पापा ने जो किया बिल्कुल सही किया। अब मैं उनके साथ हूँ। मम्मी, वरुण और गेंदा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तुम इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? आप लोग सब इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप लोग उसे नहीं जानते हो। वरुण, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उसे अपनी दुकान खरीदनी है तो वो खरीद के रहेगा। ऐसे कैसे ले लेगा? हम अपनी मर्जी के बिना अपनी दुकान किसी को भी नहीं बेचेंगे। ठीक, लेकिन इसके बाद जो भी होगा ना गेंदा, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। सिद्धांत सिन्हा है कौन? होगा कोई मम्मी जी, हमें क्या। आप वो सब छोड़िए, आप बताइए, आपने पापा जी से शॉपिंग के बारे में बात की? हाँ की। ये वाला ना, ये वाला भी। क्या बात है मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप? वो पापा जी के लिए कुर्ता लेना चाहिए था ना हमें, वही ना? नहीं, मैं तो उस आदमी के बारे में सोच रही हूँ। क्या नाम बताया था कल मनीष ने? सिद्धांत सिन्हा। मनीष ने कल जो कुछ भी कहा उसके बारे में, सब सोचकर मुझे तो डर लगने लगा है। तेरे पापा जी भी बहुत परेशान लग रहे थे। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जरूर उस सिद्धांत सिन्हा का कोई आदमी ही होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अब क्यों ऐसा सोच रही है मम्मी जी? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। फिर चाहे वो सिद्धांत सिन्हा हो या कोई 30 मार का, डरने की जरूरत नहीं। मम्मी जी!
अगर हाँ मम्मी जी कोशिश की, आराम से उठिए, आराम से, आराम से हटिए आप लोग। कहाँ लगी है चोट?